अलवर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने कुछ माह पहले नगर निगम को सुझाव दिए थे। साथ ही आम जन से कचरा इधर उधर नहीं डालने की अपील की थी। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आयोजनों के लिए अलग से ऑटो टिपर उपलब्ध करवाने, प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों की टीम बनाकर जिम्मेदारी तय करने और कई अन्य सुझाव दिए थे, लेकिन उनका आरोप है कि इस दिशा में कार्य नहीं हो पा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर साहब को और नगर निगम आयुक्त को शहर की सफाई सुव्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और ये सुझाव 10/10/2024 को पत्र के माध्यम से दिए गए। व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर के उनसे बातचीत की गई, परंतु इस और कोई कदम नहीं उठाए गए। इसमें मुख्य रूप से जो शहर में गंदगी हो रही है, जो बार बार ये व्यवस्थाएं फैल रही हैं, हर बार कूड़ा उठाया जाता है फिर दोबारा हो जाता है, इसके लिए हमने सुझाव दिए कि एक तो टिम्परों की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। हर वार्ड में टिम्पर जाने चाहिए, उनका समयबद्ध योजना होनी चाहिए और जो टिम्परों में कूड़ा करकट आता है वो टिम्पर ही उसको वहाँ जो एकत्रित स्थान है हमारा अम्बेडकर के पास में, उसमें डाला जाना चाहिए। जहाँ भी कूड़ा सार्वजनिक रूप से डाला जाता है उस वहाँ पर कोई ना कोई सफाई कर्मचारी तैनात किया जाना चाहिए और वहाँ उनको पाबंद किया जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं डालें। जो भी कूड़ा डालें केवल अपने टिम्पर में ही डालें। शहर में जहाँ कचरा ज़्यादा निकलता है वहाँ सुबह और शाम 2 पारियों में टिम्पर चलाए जाने चाहिए, जिससे कि उनमें एकत्रित हो सके। जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी गृहस्थी हैं उन सब से ये अनुरोध किया जाना चाहिए कि डस्टबिन अवश्य रखें, कोई भी सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालें। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है, आवारा पशुओं को भी जो भी चारा डालते हैं या कोई अन्य प्रकार की सामग्री डालते हैं उनको भी सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नहीं डाला जाना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से आदमी सवामणी करते हैं या कोई अपना खाने पीने का, जैसे कि आजकल चलते हैं सड़कों पर पोस्ट बड़ा वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, उसकी भी सूचना दी जानी चाहिए जिससे कि टिम्पर वहाँ पहुँच करके उस कूड़ा को एकत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं ये अगर की जाए, फिर एक वार्डों में एक टीम बनाई जानी चाहिए 8-10 आदमी, जिसमें सफाई कर्मचारी भी हों, टिम्पर भी उन्हीं के अधीन हो और जहाँ तक संभावना है कि जो जमींदार है वो भी उन सफाई कर्मचारियों में से ही बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उस वार्ड की जिम्मेदारी केवल उस टीम पर होनी चाहिए और उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, निर्देशित किया जाना चाहिए। और आम जनता से भी ये नगर निगम को अपील की जानी चाहिए कि इस प्रकार का जो कूड़ा करकट है जो दुकानों के सामने आता है, नालियों में डाल देते हैं, उन पर भी इनको पाबंद किया जाना चाहिए कि आप कोई भी कूड़ा करकट हो सब कचरा पात्र में इकट्ठा करें और टिम्पर आने पर ही उस पर डालें। परंतु इस प्रकार की कार्रवाई आज तक कोई अमल में नहीं लाई गई है। केवल चाहे जिला प्रशासन हो चाहे नगर परिषद हो, वो अपना मोबाइल ऐप बनाते हैं और उसके माध्यम से आम जनता को जागरूक करने की जरूरत ये समझते हैं, जबकि वास्तव में धरातल पर कोई काम सफाई का नहीं किया जा रहा है और आज भी शहर बिल्कुल गंदगी से अट्टा-पट्टा पड़ा हुआ है। कोई व्यवस्था इस पर नहीं की जा रही है, कोई स्थायी समाधान इस पर नहीं किया जा रहा है। जबकि वास्तव में जो रैंक हमारी पिछले वर्ष आई थी, मेरा मानना ये है कि इस बार की जो रैंक है हमारी वो 400 के पार लगभग होगी, क्योंकि जो हालात शहर के बने हुए हैं बहुत ही अशोभनीय कहें या विचाराधीन कहें, ये बहुत बड़ी बात है कि आज अभी हमारे शहर में सफाई की व्यवस्था माकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे कि आम जनता काफ़ी परेशानी में है।